ऑप्शन ट्रेडिंग बिगनर में आज हम बात करने वाले हैं कि एसएल क्या होता है और उसे कैसे लगाया जाता है जिससे कि लॉस कम और प्रॉफिट जो होता है वो यहाँ पर हमें हाईएस्ट देखने को मिलता है। ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि कभी प्रॉफिट कभी लॉस हो जाता है और उसी के कारण यहाँ पर बिगनर जो होता है उसे ये पता नहीं चलता है कि एसएल टाइप का भी एक कुछ चीज़ होता है जो कि हमारे लॉस को कम कर सकता है। एसएल का फुल फॉर्म होता है स्टॉप लॉस। अब हम इसे कैसे लगाते हैं जिससे कि हमारा जो एसएल होता है वो हिट भी ना हो और वापस अगर रिकवरी करता है तो हम वापस उसी एसएल के साथ एक अच्छा रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी कर सकते हैं। सही एसएल लगाना हमें सीखना पड़ेगा, जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे दोनों में सही एसएल किस एरिया के ऊपर लगाना पड़ता है वो हमें देखना पड़ेगा। ज़्यादातर जो एसएल होता है उसका बेसिक समझ लो तो आपको काम आएगा। जो बेसिक होता है एसएल का स्टॉप लॉस का वो होता है कि कोई भी स्टॉक्स हो या ऑप्शन प्रीमियम हो उसका जो एरियाज होता है उसे सपोर्ट लेवल कहते हैं। अब सपोर्ट के ऊपर ही हमें उसका एसएल लगाना पड़ता है। मान लीजिए कि कोई स्टॉक्स है वो 900 रुपया है और दिन के अंदर अगर हम चाहें तो वो 10 रुपया 20 रुपया चला हुआ है और 10 रुपये के आसपास उसका एक रेजिस्टेंस एरिया है जो कि वहाँ पर इसका सपोर्ट बनता है और उसी सपोर्ट के ऊपर हम अपना एसएल डिसाइड करते हैं। आज वो जो स्टॉक है ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिटर्न देगा तो वो अपने सपोर्ट के ऊपर शायद नियरेस्ट आता है या फिर उसको हिट करके वापस ऊपर जाता है तो हम उसके ऊपर अपना एसएल डिसाइड कर सकते हैं। और ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा, ऑप्शन में भी कुछ इसी तरीके के होता है जो कि एसएल जो होता है वो अपने सपोर्ट के ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये एप्लीकेशन जो है कोटक न्यू का, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हमें पता चलता है कि एसएल जो होता है उसे कैसे रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर लेवल्स दिए होते हैं, इसलिए जो भी एसएल रखना है वो हम यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे कि ये सबसे पहले तो कोई स्टॉक्स को ढूंढ लेते हैं, जैसे कि ये वाला इंटरनल। अब यहाँ पर आप देखोगे तो पता चलेगा ये वीकली टाइम फ्रेम। अब अगर हमें यहाँ पर इसको किसी लेवल के ऊपर इंट्राडे में, क्योंकि ये इक्विटी का है, इंट्राडे में अगर हमें यहाँ पर बाई करना है ना तो हमें सबसे पहले तो एसएल डिसाइड करना पड़ेगा। और ये जो एसएल होता है वो यहाँ से देख सकते हैं कि सुबह 9:10 के ऊपर इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया हुआ था। 52 वीक्स हाई था और 232 के आसपास का यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया था जो कि सुबह के टाइम ब्रेक किया। अब जैसे इसने ब्रेक किया तो वो डायरेक्टली 236-37 तक चला गया था, यानी कि ये जो 232 का इसका लेवल है वो यहाँ पर सपोर्ट का काम किया और इसी लेवल के ऊपर हम अपना एसएल है वो डिसाइड कर सकते हैं। और एक मैं स्टॉक्स आपको समझाता हूँ जिससे कि आपको पता चले, जैसे कि एसबीआई। स्टॉक्स हमेशा ऐसे ही लेने के जो कि 52 वीक हाई हो इंट्राडे में, तो ही जाके एक अच्छा रिटर्न और जब मजबूत रिटर्न देखने को शायद मिल भी सकता होगा। अब यहाँ पर देखो भाई, ये 793 से लेके 800 के बीच में ये रेंज बाउंस करता रहा, यानी कि देखो। और जैसे ही इसने 800 का लेवल सुबह के टाइम ब्रेक किया तो डायरेक्ट 814 तक ये गया, यानी कि 793 के ऊपर इसने सपोर्ट बनाया था। और ये जो सपोर्ट था इसी के आसपास नीचे हम 2-3 रुपया यहाँ पर एसएल डिसाइड कर सकते हैं। सब में अलग अलग तरीके का होता है। बस ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसके लेवल्स है और ये जो लाइंस होती है ना, ये इसके सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि ये रेजिस्टेंस से अगर हम निकालना चाहें तो इस लेवल के ऊपर निकाल सकते हैं। अब मैं आपको ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ऑप्शन में ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो मैं निफ्टी 50 या सेंसेक्स की अभी एक्सपायरी है तो उसके बारे में ही बताऊँगा। जैसे कि अभी जो सेंसेक्स चल रहा है वो 81,451 के आसपास चल रहा है
तो नियरेस्ट ये जो पुट है उसके बारे में बताऊंगा मैं यहाँ पर। इसका अगर टेक्निकली चार्ट देखा जाए उससे पहले हम इसका ये चार्ट देख लेते हैं। तो देखो भाई, सुबह के टाइम ये एकदम से 593 के आसपास भटक रहा था और वहाँ से डायरेक्टली ये जब रेंज मारी तो डायरेक्ट 900 के आसपास गया हुआ था। लेकिन आज देखो, ये है फ्राइडे का सुबह का मार्केट जो कि 466 के आसपास आया और डायरेक्टली यहाँ पर 593 तक ये गया, यानी कि 355 यानी कि 400 के आसपास का जो एसएल था इसने हिट नहीं किया और डायरेक्टली जो 593 था उसके आसपास ये गया और वहाँ पे रजिस्टेंस फेस करते हुए वापस से ये उसी रेंज में फंसता रहा, यानी कि 593 से लेके 395 के बीच में। अब जब ये 593 वापस से क्रॉस करेगा तो ये 593 का यहाँ पर एसएल रहेगा और जो टारगेट रहता है वो यहाँ पर 790 के आसपास देखने को मिल सकता है। देखो भाई, तो हमें ये लेवल देख के ही अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही पूरा मार्केट है वो कभी कभार काम करता है, तो इसी हिसाब से हमें यहाँ पर बाय और सेल करना पड़ता है। इस वीडियो में आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।